प्लस उसके साथ साथ आपको जो है वो 10 में से अगर एक ऑर्डर भी आपको मिल जाता है रोजाना तो दैट्स वेल एंड गुड एज वेल आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास तो ना ही ऑर्डर आ रहे थे ना ही क्लिक आ रहे थे, अब आपके पास क्लिक भी आ रहे हैं प्लस आपके पास ऑर्डर के चांसेस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अहमद जमशेद, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा कि फाइवर में बायर रिक्वेस्ट को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, किस तरह से वो डील कर सकते हैं, बायर रिक्वेस्ट होती क्या है, ठीक है। तो बायर रिक्वेस्ट बेसिकली जो है किसी भी एक क्लाइंट की तरफ से जो है वो एक जॉब पोस्ट होती है बेसिकली। अगर फॉर एग्जांपल किसी को जो है वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है, या किसी को लोगो डिज़ाइन करवाना है, या फिर किसी को जो है वीडियो एडिटिंग करवानी है, किसी को ऑडियो एडिटिंग करवानी है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आपके लिए मज़ीद वीडियोस लाता रहता हूँ, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एज़ वेल एज़ आप मेरे वीडियोज़ को लाइक भी कर दीजिए ताकि जो है वो दूसरे आने वाले लोगों को इससे हेल्प मिले और वो भी इससे कुछ सीख सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बायर जो होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में थोड़े कंफ्यूज होते हैं। वो उनको ये पता नहीं चल रहा होता कि हम कौन से फ्रीलांसर्स को यूज़ करेंगे अपनी सर्विसेज को लेने के लिए। ज़ाहिर तौर पर अगर किसी को वीडियो एडिटिंग करवानी है या उस फोटो एडिटिंग करवानी है या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करवानी है या कोई भी इस तरह का कोई जो है वो एक टास्क करवानी है, उसको पता ही नहीं चल रहा कि जो है मैं कौन सा फ्रीलांसर अच्छा है, ठीक है। तो या फिर जो है वो किसी के प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, वो ऑफर्स देने में जो है वो थोड़ा इतना ज़्यादा जल्दी नहीं करते, वो बायर रिक्वेस्ट को सेंड कर देते हैं। तो बायर रिक्वेस्ट बेसिकली एक जॉब होती है, कोई भी क्लाइंट जो है वो किसी भी फ्रीलांसर से करवाना चाहता है। तो आप एज ए फ्रीलांसर जब फाइवर के ऊपर रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके पास एक जो है वो बायर रिक्वेस्ट का एक ऑप्शन होता है। आप वहाँ जाके देखेंगे तो जितने भी बायर्स होते हैं जो फाइवर पे आते हैं, जो डिसीजन नहीं बना पाते, वो बायर रिक्वेस्ट में अपनी रिक्वेस्ट को डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो तमाम जॉब्स जो होती हैं वहाँ पे आ रही होती हैं। तो आपने वो नोट करना है कि अगर वो कोई भी जॉब जो है वो आप उसको कर सकते हैं, या आप समझते हैं कि आपने तो ये जॉब की भी ऑलरेडी तो मैं ये जॉब भी कर सकता हूँ आराम से, तो आपने उसको जो है वो एक काउंटर ऑफर सेंड कर देनी है। वहाँ से मैसेज कर देना है, उसको काउंटर ऑफर सेंड कर देनी है कि ठीक है मैं आपकी जॉब को जो है वो परफॉर्म कर सकता हूँ। अच्छा, बायर ऑफर के अंदर जो क्लाइंट होता है वो अपनी एक ज़ाहिर मैसेज के साथ साथ अपनी जो है वो एक अपना बजट भी देता है। फॉर एग्जांपल मुझे तो फ़ोटो एडिटिंग करवानी है लेकिन मेरे पास तो सिर्फ $10 ही, ठीक है, लेकिन आपके जो गिग था उसके अंदर तो $20-30 है, तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकता था। तो वो उसमें अपना बजट भी लिख देता है कि ठीक है मेरा बजट जो है वो $10 है, अगर कोई ये जॉब मेरी $10 में कर सकता है तो वो मुझे रिप्लाई कर दे और जो है वो मुझसे जॉब ले ले। तो अगर आप ये समझते हैं कि ठीक है आप ये जॉब जो है वो $10 में कर सकते हो, आप ये जॉब अच्छी तरह से कर भी सकते हैं, तो आपने उसको मैसेज बैक कर देना है और आप उसको काउंटर ऑफर कर देनी है। तो वो आपको जो है वो रिप्लाई बैक कर देगा कि ठीक है जो है वो ये ऑर्डर मैं आपको दे देता हूँ। जब आप किसी भी बायर से कम्युनिकेट कर लेंगे, किसी बायर रिक्वेस्ट में आपने उसको काउंटर ऑफर भेज दी, उसके बाद उसने आपको रिप्लाई कर दिया ठीक है जो है वो मैं आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, फिर आप जो है वो उसको एक प्रॉपर जो है वो एक कस्टम ऑफ़र भेज देंगे और कस्टम ऑफ़र के बाद जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा और आपकी जॉब वहाँ से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरह करना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो है वो हम किस तरह से जो है वो कस्टम ऑफ़र जो है वो सेंड कर सकते हैं, एज वेल एज जो है वो हम अपनी जो बायर रिक्वेस्ट को किस तरह से डील कर सकते हैं, ठीक है। चले मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ स्क्रीन पर। अपने अकाउंट पे जाने के बाद आपने क्या करना है, मोर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप मोर के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रेस पे क्लिक किया तो आपके पास ये विंडो आपके पास खुल गई। तो इस विंडो के अंदर जो है वो फिर जितनी भी जॉब्स होती हैं, जितनी भी बायर्स ने आपको जॉब्स ऑफर की हुई होती हैं वो यहाँ पर लिखी हुई आ जाती हैं। देखिए यहाँ बोल रहा है कि आई वॉन्ट माई प्रोडक्ट पेटेंट चेक, ठीक है। आप किसी ने कोई पेटेंट को वो चेक करवाना चाहता है लेकिन वो बोल रहा है कि ठीक है मैं पैसे सिर्फ जो है वो $3 देगा, ठीक है, यानी $5 देगा। तो ज़ाहिर तौर पे बजट इतना कम है, तो इतने बजट कम के अंदर ज़ाहिर उसका बजट कम होगा, तो वहाँ पे तो पेटेंट चेक की तो 35-40 पाउंड अगर कोई ले रहा है, $30-40 कोई ले रहा है तो वो इसकी $5 में तो नहीं करेगा ना। तो लेकिन इसका जो बजट ही $5 था तो इसने लिख दिया यहाँ पे आके ऑफ़र के अंदर। लेकिन उसके अंदर भी जो है वो 16 लोगों ने जो है उसको जो है रिस्पॉन्स कर भी दिया, इसको ऑफ़र भेज भी दी कि ठीक है हम इसको कर देंगे। इसी तरह की देखिए यहाँ पे बोल रहा है लुकिंग फॉर एन अमेजोन VA बोल रहा है, ठीक है, अमेजोन VA चाहिए इसको और मार्केट प्लेस ड्रॉप शिपिंग भी करनी है इसको, और बोल रहा है ये सिर्फ जो है वो 24 आवर्स का ड्यूरेशन है इसका, ठीक है। और जो है वो 15 पाउंड जो है $15 जो है तकरीबन आपको दे रहा है, ठीक है, यानी 11.59 तकरीबन $15 जो है वो आपको दे रहा है। तो ज़ाहिर तौर पर ये वेरी लो इसमें जो है वो आपको मार्जिन होगा। तो बायर्स ऑफर जो होती हैं, बायर रिक्वेस्ट जो होती हैं, वो ज़्यादातर उसमें मैंने यही नोट किया है कि जो जिन लोगों के बजट बहुत ज़्यादा कम होते हैं वो ऑफ़र्स जितनी भी यानी जो भी सर्विसेज लोग प्रोवाइड कर रहे हैं उनके जो उनके बेसिक और स्टैंडर्ड और प्रीमियम जो पैकेजेस होते हैं वो उन पैकेजेस को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो वो क्या करते हैं, बायर रिक्वेस्ट में अपनी बायर के
जो है वो एक रिक्वेस्ट डाल देते हैं और अपना बजट बिल्कुल मिनिमम रख देते हैं। अगर किसी को करना होगा तो कर लेगा, नहीं करना होगा तो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देखें उसके मिनिमम बजट के होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग जॉब ऑफर कर रहे हैं उसको, क्योंकि इसमें जो है वो उन लोगों के लिए ऑप्शन ज़्यादा है कि जिनको लोग जो है वो ना ही क्लिक कर रहे हैं, ना ही उनके पास कोई ऑर्डर आ रहा है। बायर रिक्वेस्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है आप लोगों के लिए जो न्यू स्टार्टर्स हैं, जिनके पास कोई ऑर्डर नहीं आ रहे, जो उनके पास कोई क्लिक नहीं आ रहे, तो आपने क्या करना है, कोशिश ये करनी है कि बायर रिक्वेस्ट में जाना है और बायर रिक्वेस्ट में जाके ज़्यादातर जितनी भी जो ऑफर्स हैं उनके अंदर जाके आपने खोलना है, उनको मैसेज कर देना है। जब आप उनको मैसेज करेंगे तो इसका मतलब है वो आपका मैसेज पढ़ेगा भी, तो जब वो मैसेज पढ़ेगा तो वो आपकी प्रोफाइल को खोलेगा, आपकी गिग को खोलेगा, गिग को क्लिक करेगा, तो आपके ऊपर क्लिक तो फ्री के आ रहे हैं ना वहाँ से, ठीक है। जब फ्री के क्लिक आएंगे वहाँ से तो फाइवर की एल्गोरिथम को पता चलेगा कि हाँ ठीक है इसका गिग जो है वो कोई ओपन कर रहा है, ठीक है। और अगर आपने रोज़ाना जो है 10-15 बायर रिक्वेस्ट के अंदर अगर आपने जो है वो मैसेजेस डाल रहे हैं और 10-15 लोग आपकी गिग को रोज़ाना खोल रहे हैं, तो वहाँ से भी आपकी रैंकिंग में आपको आसानी हो सकती है। तो हो सकता है 10 में से आपको एक और ऑर्डर भी मिल जाए। तो इसका मतलब ये कि तो बायर रिक्वेस्ट जो होगी आपके लिए एडवांटेज इसलिए साबित हो सकती है कि आपको एक तो क्लिक्स मिल रहे हैं, ठीक है, आपकी प्रोफाइल को ऑर्गेनिकली जो है वो ट्रैफिक मिल रही है, प्लस उसके साथ साथ आपको जो है वो 10 में से अगर एक ऑर्डर भी आपको मिल जाता है रोज़ाना तो दैट्स वेल एंड गुड एज वेल आपके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है आपके पास तो ना ही ऑर्डर आ रहे थे ना ही क्लिक आ रहे थे, अब आपके पास क्लिक भी आ रहे हैं प्लस आपके पास ऑर्डर के चांसेस भी हैं। तो इसी वजह से जो है बायर रिक्वेस्ट जो है वो न्यू जो सेलर्स होते हैं, जो न्यू स्टार्टर्स होते हैं फाइवर के ऊपर, उनके लिए बहुत बड़ी जो है वो अपॉर्चुनिटी है। आप लोग जाएँ वहाँ पे बायर रिक्वेस्ट के अंदर तमाम बायर रिक्वेस्ट को खोलें और वहाँ पे जो है वो सबको मैसेज करना शुरू कर दें, ठीक है। अपनी जो है वो मिनिमम जो भी आप प्राइसिंग ले सकते हैं उससे। तो अगर आपको जो है वो 10 में से एक भी जॉब मिल जाती है तो इसका मतलब है रोज़ाना आपको एक जॉब भी मिल जाएगी, आपके 10 क्लिक भी हो रहे हैं, ठीक है, और आपकी जो है वो रैंकिंग जो है वो हल्के हल्के ऊपर पढ़ना शुरू हो जाएगी। सो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है, ठीक है। इसी तरह से ये देख लेते हैं कि देखिए लोग कौन कौन सी जो है वो सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप ये भी देख सकते हैं कि आजकल डिमांड क्या चल रही है, बहुत से लोग क्या क्या मांग रहे हैं। इसी तरह से इसने यहाँ बोल दिया कि ठीक है आई नीड 20 फीडबैक ऑन अमेजोन स्टोर। उसके बाद जो है ना उसने यहाँ पे कोई वो नहीं लिखा, यहाँ पे बजट नहीं लिखा, लेकिन ये कि लोगों ने इसको जो है खुद ही ऑफर कर दिया और जाहिर तौर पर जो इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे होंगे उन लोगों ने इसको ऑफर कर दी और इसी के अंदर कोई जो भी बजट होगा वो लिख दिया होगा यहाँ पे कि मुझे 10 चाहिए, 20 चाहिए, व्हाटएवर जो भी। अच्छा, इसी तरह से कोई ये बोल रहा है कि आई एम लुकिंग फॉर समवन टू सेल माय शॉपिफाई स्टोर, और इसकी जो है वो अमाउंट इसने लिखी हुई है $347, तकरीबन ये अराउंड $400 के करीब है, ठीक है। तो $400 में उसने अपना शॉपिफाई स्टोर जो सेल आउट करना है तो उसने पूछ रहा है कि भाई कोई इसको बिकवा सकता है या नहीं, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाई ड्रॉप शिपिंग यूनाइटेड किंगडम मार्केट वर्चुअल असिस्टेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ड्रॉप शिपिंग जो है वो इसका मतलब है कि उसकी काफ़ी सारे मैंने इसमें मैसेज पढ़े हैं, इसका मतलब है कि ड्रॉप शिपिंग की जो है वो आजकल काफ़ी डिमांड चल रही है। इसी तरह से कुछ डिफरेंट तरह की भी और जॉब भी आ जाती हैं जो कि जो है वो नॉर्मली जो है नज़र में नहीं आती हैं, जो आप नहीं करते नॉर्मली या आपने नहीं देखी होती, लेकिन वो भी आपको देखने का मौका मिल जाता है। इससे हमें कीवर्ड्स भी पता चलते हैं कि इस तरह की भी जॉब लोग कर रहे हैं। इस तरह के कीवर्ड्स भी आते हैं जो आपने सोचे नहीं होते। इसका मतलब है कि लोग इस तरह की चीज़ों को भी परफॉर्म कर रहे हैं, इस तरह की भी जॉबें हो सकती हैं, तो उससे आइडियाज़ भी आते हैं आपको, ठीक है। आपको आइडियाज़ आते हैं कि इस तरह की भी जॉब होती है, इस तरह की भी मैं गिग क्रिएट कर सकता हूँ और उसमें कोई ना कोई नीश में अपनी जो है वो जगह बना सकता हूँ। अब जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि आई एम अ सेलर ऑन द eBay प्लेटफॉर्म, आई नीड सप्लायर्स टू कॉइन रेप्लिकास हु हैव वे हाउस इन USA और यूरोपियन, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि बोल रहा है कि कोई भी इस तरह का उसको जो है वो ऐसा सप्लायर चाहिए जो कि कॉइन्स को सप्लाई करता हो USA में या फिर यूरोप में, यानी UK और अदर इटली और के मार्केट्स में। तो इस तरह की भी जॉब है, लेकिन इसमें भी 8 लोग जो है उन्होंने इसको रिस्पॉन्स किया हुआ है। अब इस तरह की जो है वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं लोग। इसी को आप जो है वो यहाँ पर लोड मोर भी कर सकते हैं। लोड मोर करेंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो रिजल्ट्स और मज़ीद मिलने लगेंगे। तो इसमें देखिए आपने एक चीज़ नोट करना है, जब भी कोई इंटरनेशनल कोई बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है, चाहे वो ट्रेनिंग हो या कुछ भी हो, तो उसमें जो है टैक्सेस और तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो लीगली आपने पुट करनी होती है। तो उसके अंदर जो है वो अकाउंटेंट और इस तरह की जो टैक्स इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़ करना लाजमी हो जाती है। तो आप जो है वो ज़ाहिर अकाउंटेंट्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है इस वजह से। तो ऑनलाइन भी आजकल जो है वो ज़ाहिर अकाउंटेंट जो है वो ऑनलाइन भी अपनी सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। तो ज़ाहिर जो भी कोई अकाउंटेंट है वो इस तरह की जॉब्स को जो है वो अवेल कर सकता है, ठीक है। तो ये बायर ऑफर जो है वो इस तरह से होती हैं।
अच्छा, इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि गूगल पेज मैनेजमेंट एसईओ जो है वो करनी है आपने, ठीक है। तो वो इसको इसको 30 ऑफर जो है वो आ भी चुकी हैं। तो ज़ाहिरी तौर पे अगर आपको गूगल की एसईओ आती है तो आप फ़ौरन से टक से यहाँ जाएंगे और उसको यहाँ पे सेंड एन ऑफर कर देंगे। तो ये है बाय रिक्वेस्ट का पूरा प्रोसेस, और इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिरी तौर पर अपनी रैंकिंग के लिए जो है वो अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। ज़ाहिर है जितनी बाय रिक्वेस्ट है उनको आप सबको जो है वो मैसेज कर दें, ऑफर कर दें, ठीक है, जितनी आप लेवल पे कर सकते हैं। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि जो जॉब आप कर सकते हैं उसी में ऑफर करें, ठीक है। क्योंकि अब ज़ाहिरी तौर पे उसने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर आपको वो जॉब करनी पड़ेगी, और आपको कोई वो चीज़ आती ही नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप ये करें कि ज़ाहिरी तौर पे जितनी भी नीशेज़ हैं उनमें जो आप जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं उसको आप ऑफ़र सेंड करें। वो आपकी प्रोफाइल को खोलेगा, आपका क्लिक भी होगा, क्लिक के साथ साथ आपको ऑर्डर्स भी आएंगे, तो आपकी रैंकिंग बढ़ेगी और आपके पास जो है वो आगे ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये था आज का बायर रिक्वेस्ट से रिलेटेड टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये थोड़ा बहुत जो है वो इसमें कन्फ्यूजन जो थी वो क्लियर हो गई होगी, और आप ये समझ गए होंगे कि बायर रिक्वेस्ट जो है वो डालने से आपको जो है वो एडवांटेज किस तरह हो सकता है, रैंकिंग में भी हो सकता है, प्लस आपको ऑर्डर भी मिल सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे। मैं हूँ अहमद मुंशेद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।